हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से हम शुरू करेंगे कॉन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोएल्केन्स, राइट। और आगे हम कॉन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, कॉन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब देखेंगे। बट बिफोर वी डीप डाइव इनटू कॉन्फर्मेशन ऑफ दोज साइक्लोएल्केन्स, हमें एक बेसिक चीज समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज योर बेयर स्ट्रेन थ्योरी। बेयर स्ट्रेन थ्योरी हमें बेसिकली साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी के बारे में बताती है, राइट। और इस थ्योरी को, जो स्टेबिलिटी है साइक्लोएल्केन्स की, इसको सबसे पहले जो एक्सप्लेन किया वो एक्सप्लेन किया था बेयर ने इन 1885। दैट इज वाई हम इसको बोलते हैं बेयर स्ट्रेन थ्योरी, राइट। एक्चुअल में स्ट्रेन जो वर्ड है, हमें उस पर ज्यादा फोकस रखना है। स्ट्रेन जो साइक्लिक कंपाउंड्स में डेवलप हो जाता है, उस स्ट्रेन की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लेस स्टेबल हो जाते हैं, राइट। सो कोई भी स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल होता है वो लेस स्टेबल होता है, राइट। अब ये स्ट्रेन के बारे में सबसे पहले बेयर ने एक्सप्लेन किया, सो वी कॉल दिस थ्योरी एज बेयर स्ट्रेन थ्योरी, राइट। सो दिस थ्योरी वाज एक्सप्लेन्ड बाय बेयर इन 1885, राइट। स्ट्रेन वर्ड पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। इसमें कितनी तरह के स्ट्रेन होते हैं ये सब हम अभी बात करेंगे। एंगल स्ट्रेन, टॉर्शनल स्ट्रेन, राइट, फिक्स्ड स्ट्रेन, ये सब। और ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले साइक्लिक कंपाउंड्स, हमें पता है साइक्लिक कंपाउंड्स कहां से शुरू होते हैं? साइक्लोप्रोपेन से। व्हाई? क्योंकि कोई भी साइकिल बनाने के लिए हमें कम से कम 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, राइट, इस तरह से। दिस इज द फर्स्ट साइक्लो कंपाउंड। और एक चीज है, अगर हम साइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें, हमें पता है जो साइक्लोप्रोपेन है, राइट, साइक्लोप्रोपेन, सी फॉर साइक्लो, cyclopropane and cyclobutane, these are less stable compared to cyclopentane and your cyclohexane. इनको हम स्मॉल मेंबर्ड, स्मॉल रिंग कंपाउंड्स बोलते हैं। आपको बुक्स में लिखा दिया है स्मॉल रिंग कंपाउंड्स बोलते हैं इनको, राइट। अब देखिए, ये जो स्टेबिलिटी है, ये जो डिफरेंट साइक्लोएल्केन्स की डिफरेंट स्टेबिलिटी, दिस वाज फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाय बेयर। अब देखिए होता क्या है, ओके, सबसे पहले हमें इस थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले एक चीज डॉक्यूमेंट कर लेनी है। बेयर ने ये एज्यूम किया कि जितने भी साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं सारे प्लानर होते हैं। प्लानर मतलब ये सारे कार्बन एटम्स जो हैं रिंग के, चाहे मैं इस तरीके का साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ करूं, राइट, चाहे मैं इस तरीके से साइक्लोपेंटेन ड्रॉ करूं, ये जितने भी कार्बन एटम्स हैं, ऑल दीज कार्बन एटम्स आर इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में है सब, राइट, ऊपर नीचे नहीं है, सिर्फ सब एक ही प्लेन में। अगर मैं हाथ की बात करता हूं अपने, सब एक ही प्लेन में है, राइट, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है। दिस इज व्हाट वाज एज्यूम्ड बाय बेयर, राइट। और बाद में यही इसका फेलियर का रीजन भी था इस थ्योरी के, राइट। सो बेयर एज्यूम्ड, this is important point, Baeyer assumed that all ring compounds are planar, ठीक है, all ring compounds are planar. Now what Baeyer said that जब हम एक ओपन चेन कंपाउंड को एक साइक्लिक कंपाउंड में चेंज करते हैं, राइट, तो क्या होता है, अगर हम एक ओपन चेन, जैसे आपका ये प्रोपेन मॉलिक्यूल है, इफ वी चेंज इट इनटू साइक्लोप्रोपेन, राइट, तो यहां पे एक डेविएशन ऑफ एंगल होता है, राइट। कौन से एंगल की हम बात कर रहे हैं? जो बॉन्ड एंगल होता है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है ओपन चेन कंपाउंड में कार्बन एटम, और एज पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंगल क्या होगा? 109.5 डिग्री। अब ये बॉन्ड एंगल इस साइक्लिक कंपाउंड में डेविएट हो जाता है, राइट। हमें पता है ये साइक्लिक है, इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 60 डिग्री होता है, राइट। सो यू कैन सी द डेविएशन, 109 से 60 डिग्री हो गया डेविएशन। इस डेविएशन, और हमें एक चीज पता है, हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, दैट ज्योमेट्री, राइट, डिपेंड्स ऑन दिस बॉन्ड एंगल,
राइट। ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करती है और हाइब्रिडाइजेशन एक पर्टिकुलर बॉन्ड एंगल बताता है हमको, राइट। सो देयर इज डेविएशन, there is deviation in bond angle, राइट। इस डेविएशन की वजह से ही इस मॉलिक्यूल में, इस साइक्लिक मॉलिक्यूल में स्ट्रेन डेवलप हो जाता है, राइट। स्ट्रेन डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल लेस स्टेबल हो जाता है, राइट। डेविएशन इन बॉन्ड एंगल which that causes, you can take this down, that causes instability in cyclic compounds, राइट। अब देखिए ये जो डेविएशन है, डेविएशन इन एंगल, राइट, दिस इज द कॉज ऑफ अनस्टेबिलिटी इन साइक्लिक कंपाउंड्स। इस डेविएशन को हम देते हैं, फॉर्मूला है इसका हाफ 109.5 माइनस n माइनस 2, राइट, दिस इज नीचे, राइट, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ डेविएशन। ये वाला, इस कौन से एंगल ऑफ डेविएशन की बात कर रहे हैं हम, जब एक ओपन चेन कंपाउंड एक साइक्लिक कंपाउंड में चेंज होता है तो ये जो एंगल है इसका, जैसे यहाँ पे टेट्राहेड्रल एंगल है, ये डेविएट हो जाएगा, राइट, साइक्लिक कंपाउंड में, जिसकी वजह से इस मॉलिक्यूल में स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा। स्ट्रेन डेवलप, कितनी तरह के स्ट्रेन होते हैं ये अभी हम देखेंगे। इसमें ये स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा और इस स्ट्रेन की वजह से मॉलिक्यूल आपका लेस स्टेबल हो जाएगा, राइट। दैट इज व्हाई साइक्लोप्रोपेन इज लेस स्टेबल देन साइक्लोब्यूटेन, राइट। और इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे, हाफ 109.5, वेयर n क्या है, n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द रिंग, राइट। जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 आएगी इसकी वैल्यू। ये आपको ऐसे अल्फा भी दिखेगा। अल्फा क्या होता है, ये बॉन्ड एंगल, राइट, ये बॉन्ड एंगल 60 जो है यहाँ पे, ये बॉन्ड एंगल है साइक्लिक कंपाउंड में, वो होता है अल्फा, राइट। अगर हम डिफरेंट कंपाउंड्स में देखें, अगर हम साइक्लोप्रोपेन की बात करें, साइक्लोप्रोपेन में जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो है आपका 24.75, राइट। इन साइक्लोप्रोपेन एंगल ऑफ डेविएशन है आपका 24.75, राइट, अगर इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करोगे। इसी तरीके से साइक्लोब्यूटेन में आपका जो बॉन्ड एंगल है, साइक्लोब्यूटेन में बॉन्ड एंगल है आपका 9.75, राइट। साइक्लोपेंटेन में है आई थिंक 0.75, राइट। इसी तरीके से अगर आप साइक्लोहेक्सेन में आओगे, साइक्लोहेक्सेन में है, साइक्लोहेक्सेन ये सब लिख लीजिए, -5.25 डिग्री। साइक्लोहेप्टेन में है, साइक्लोहेप्टेन, ये देखिए नेगेटिव वैल्यू है साइक्लोहेक्सेन में, राइट, ये ध्यान रखना, -9.5 डिग्री, राइट, ये सब है। अब देखिए यहाँ पे है पॉजिटिव वैल्यूज साइक्लोपेंटेन तक, साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेप्टेन में नेगेटिव वैल्यू है, राइट। सो अगर बॉन्ड एंगल की वैल्यू नेगेटिव है तो उसका क्या मतलब है, अगर बॉन्ड एंगल की वैल्यू पॉजिटिव है इसका क्या मतलब है, राइट। ये आपको देखना है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखना। इसमें पॉजिटिव वैल्यू, जिसमें पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू मींस एंगल्स आर, ये जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल 109 से जब चेंज हुआ तो कंप्रेस हो गया, कम हो गया, राइट, बॉन्ड एंगल्स आर कंप्रेस्ड। और यहां पे जब बॉन्ड एंगल नेगेटिव आ रहा है, सो दैट मींस योर एंगल डेविएट होकर के एक्सपैंड हो गया, बढ़ गया,
राइट, तभी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, राइट। अगर आप अल्फा की वैल्यू ले लोगे ज्यादा जब हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ज्यादा जब हो जाएगा तो ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, बॉन्ड एंगल्स आर एक्सपैंडेड, बढ़ गए बॉन्ड एंगल। अब देखिए बेयर ने एक और चीज एज्यूम करी, ही सेड दैट, बेयर ने कहा बेस्ड ऑन दिस एंगल ऑफ डेविएशन, ही सेड दैट जो आपका साइक्लोपेंटेन का जो मॉलिक्यूल है, इट इज मोर स्टेबल देन साइक्लोहेक्सेन, राइट। साइक्लोपेंटेन का मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन साइक्लोहेक्सेन, और जैसे जैसे रिंग कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी घटती चली जाएगी, राइट। दिस इज वन ऑफ द assumptions ऑफ, और दिस इज व्हाट बेयर predicted based on his theory, right. He said that, let me just write it down over here. He said this is what Baeyer said, cyclopentane is more stable than cyclohexane, right, and these compounds become less and less stable, with increase in the number of carbon atoms, with increase in carbon atoms. This is what Baeyer predicted based on his strain theory, इस फॉर्मूले के बेस पे। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा स्टेबिलिटी इन सब मॉलिक्यूल्स की, तो हमें ये रिजल्ट नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला कि साइक्लोपेंटेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोहेक्सेन, राइट। हमें ये उल्टा ये दिखाई दिया दैट साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोपेंटेन, राइट। और जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज हो रहे थे, ऐसा नहीं हुआ कि स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल्स की घटती चली जा रही है। दिस वाज आल्सो नॉट ऑब्जर्व्ड बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स, राइट। अब ये जो थ्योरी थी ये यहाँ पे फेल हो जाती है आफ्टर साइक्लोपेंटेन, राइट। ये थ्योरी सिर्फ 3 ही मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई होती है, ये सिर्फ 3 ही मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई होती है, विच इज साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोपेंटेन। ये 3 मॉलिक्यूल्स पे ये थ्योरी अप्लाई होगी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए सबसे बड़ा रीजन क्या था इसका फेलियर का, राइट। यहाँ पे देखिए शुरू में मैंने आपको बताया था दैट बेयर एज्यूम्ड दैट रिंग कंपाउंड्स आर प्लानर। ये जितने भी कार्बन एटम्स हैं, राइट, ये सब के सब एक ही प्लेन में हैं, राइट। दिस वाज द मेन रीजन फॉर द फेलियर, राइट। उस समय बेयर ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाए दैट जो कुछ एटम्स हैं, राइट, वो जरूरी नहीं है कि एक ही प्लेन में होंगे, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, राइट। अब ये क्यों होता है, राइट, एटम्स ऊपर नीचे क्यों होते हैं? देखिए क्या होता है, जब भी कोई साइक्लिक कंपाउंड बनेगा तो जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो अपने आप को ट्विस्ट और बेंड करते हैं, राइट। ट्विस्ट और बेंड करके जो स्ट्रेन है मॉलिक्यूल में, विद इन मॉलिक्यूल जो स्ट्रेन है वो उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, राइट। अब हम देखते हैं कितने तरह के स्ट्रेन होते हैं और ये किस किस तरह के स्ट्रेन को मिनिमाइज करते हैं सो एज टू अचीव मैक्सिमम स्टेबिलिटी, राइट। एक और चीज है, ये जो एक्सपेरिमेंटल डेटा हमें कैसे पता लगता है, बाय हीट ऑफ कंबशन ऑफ मेथिलीन ग्रुप, राइट। CH2 ग्रुप की हीट ऑफ कंबशन से हमें ये डेटा मिलता है, राइट। सो अगर हम हीट ऑफ कंबशन साइक्लोप्रोपेन की देखेंगे तो हमें कुछ मिलेगी, इसी तरीके से हम हीट ऑफ कंबशन साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोपेंटेन की देखेंगे तो हमें कुछ मिलेगी, राइट। अब जो हीट ऑफ कंबशन हमें मिली मेथिलीन की, CH2 की, राइट, इन केस ऑफ साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोपेंटेन, वो इस डेटा से कंप्लाई नहीं करी, राइट। एक्सपेरिमेंट डेटा से कंप्लाई नहीं किया, ये थ्योरेटिकल वैल्यूज से कंप्लाई नहीं किया, इसीलिए बेयर स्ट्रेन थ्योरी फेल हो गई, राइट। अब देखिए एक और चीज समझिए, ये जो आपका साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली CH2N, राइट, नंबर ऑफ CH2N ग्रुप्स जुड़े होते हैं आपस में, इसी तरीके का होता है साइक्लिक मॉलिक्यूल, राइट। हम इसको इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं, राइट। सो एक्सपेरिमेंटल डेटा हमें CH2 की
हीट ऑफ कंबशन से मिलता है, राइट। बेस्ड ऑन द हीट ऑफ कंबशन हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल में कितना ज्यादा स्ट्रेन है, राइट। सो हीट ऑफ कंबशन ऑफ CH2 group tells the strain in the molecule. You can take this down, right? Based on this हमें experimental value पता लगती है और ये है theoretical value, right? अब देखिए I'll just rub this off. So हमें एक चीज क्या क्या पता लगा यहां से, जब कोई ओपन चेन कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड में चेंज होता है तो द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल 109.5 डिग्री है, वो डेविएट होता है, राइट। इस डेविएशन की वजह से मॉलिक्यूल में स्ट्रेन डेवलप होता है, स्ट्रेन की वजह से मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है, राइट। बेयर ने सबसे पहले इस इंस्टेबिलिटी को बताया था इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, दैट इज व्हाई वी स्टडी इट अंडर बेयर स्ट्रेन थ्योरी। लेकिन बेयर स्ट्रेन थ्योरी अप्लाइज ओनली टू साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोपेंटेन, राइट। आगे के कंपाउंड्स पे ये अप्लाई नहीं होती है थ्योरी। और बेयर ने शुरू में क्या कहा, दैट योर साइक्लोपेंटेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोहेक्सेन, right, and as the number of carbon atom increases in cyclic compounds, stability decreases, right? This is what was said by Baeyer. लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब हमने हीट ऑफ कंबशन का डेटा देखा मेथिलीन ग्रुप का, तो हमें क्या दिखा कि साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोपेंटेन, और जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं इन साइक्लिक कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऐसे डिक्रीज नहीं होती है, राइट। अब क्यों ऐसा होता है? फर्स्टली बेयर लेके चले थे दैट द रिंग्स दैट द कार्बन कंपाउंड्स दैट ऑल द दीज कार्बन जो कार्बन एटम्स हैं जो, राइट, जो बेसिकली जो साइक्लिक मॉलिक्यूल होता है वो प्लानर होता है, सारे एटम्स कार्बन एटम्स एक ही प्लेन में होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, राइट। क्यों नहीं होता है? क्योंकि साइक्लिक मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर टू अचीव और गेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी दे ट्विस्ट एंड बेंड, राइट। ये कुछ एटम्स आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं, प्लेन से ऊपर प्लेन से नीचे चले जाते हैं इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द स्ट्रेन, राइट, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल लेस स्टेबल हो रहा था। इस स्ट्रेन को कम करने के लिए मॉलिक्यूल्स, साइक्लिक मॉलिक्यूल्स ट्विस्ट एंड बेंड, राइट। अब कितने तरह के स्ट्रेन होते हैं वो हम जल्दी से देख लेते हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। ये थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है आगे वाला लेक्चर समझने के लिए, राइट। देखिए साइक्लिक कंपाउंड्स ट्विस्ट एंड बेंड, टू अटेन फाइनल स्ट्रक्चर विद मिनिमम स्ट्रेन। किस किस तरह के स्ट्रेन होते हैं? सबसे पहला स्ट्रेन है एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन हमें पता है, एंगल स्ट्रेन जब हमने डिस्कस किया, जब ओपन चेन साइक्लिक कंपाउंड बनता है तो जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल है वो चेंज हो जाता है, डेविएट हो जाता है, राइट। दैट इज योर एंगल स्ट्रेन। इसको हम बेयर स्ट्रेन भी बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट एज बेयर स्ट्रेन। सेकेंड इज योर सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रेन जो मॉलिक्यूल में होता है वो होता है टॉर्शनल स्ट्रेन। टॉर्शनल स्ट्रेन, टॉर्शनल स्ट्रेन को हम फिट्जर स्ट्रेन भी बोलते हैं, राइट। टॉर्शनल स्ट्रेन होता है ड्यू टू रिपल्जन इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है क्या होते हैं, राइट। जैसे देखिए ये दो बॉन्ड्स हैं, साइक्लिक कंपाउंड है, ये दो बॉन्ड्स हैं,
CH ये जो भी दो बॉन्ड्स हैं, तो ये बॉन्ड का अपना एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, इस बॉन्ड में अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, इस बॉन्ड में अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। सो इनके बीच में जो रिपल्जन होता है, राइट, रिपल्जन भी एक हाई एनर्जी स्टेट डेवलप करता है, हमें पता है, राइट। सो इस तरह के स्ट्रेन को हम बोलते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। अब जब मॉलिक्यूल फाइनल स्ट्रक्चर अटेन करेगा तो ये बॉन्ड्स को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखेगा, जितनी दूर हो सके उतनी दूर चले जाती हैं बॉन्ड्स, सो एज टू हैव मिनिमम रिपल्जन एंड मिनिमम स्ट्रेन, राइट, एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी, राइट। थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेन है, थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेन आप साइक्लोहेक्सेन में पढ़ेंगे, हम उसको ध्यान से देखना, स्टेरिक स्ट्रेन। स्टेरिक वर्ड हमें पता है, क्राउडिंग वाला जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, स्टेरिक स्ट्रेन। स्टेरिक स्ट्रेन या इसको हम वेंडर वॉल स्ट्रेन भी बोलते हैं, वेंडर वॉल स्ट्रेन, राइट। वेंडर वॉल स्ट्रेन क्या होता है, जब दो एटम्स किसी भी तरीके के स्ट्रक्चर में जब दो एटम्स पास पास आ जाते हैं तो उनमें रिपल्जन बढ़ जाता है, राइट। दिस जब ये रिपल्जन बढ़ जाएगा तो अगेन यू हैव अ हाई एनर्जी स्टेट, राइट, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल में स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा, राइट, और उस स्ट्रेन को हम बोलते हैं स्टेरिक स्ट्रेन। ये आगे चल के हम स्टेरिक स्ट्रेन पढ़ेंगे साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल में इन बोट कॉन्फॉर्मेशन। बोट कॉन्फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे, दैट बोट कॉन्फॉर्मेशन इज लेस स्टेबल देन योर चेयर कॉन्फॉर्मेशन, राइट। क्यों? क्योंकि उसमें एक तरीके का ये स्ट्रेन भी डेवलप हो जाता है बोट कॉन्फॉर्मेशन में ड्यू टू फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स, राइट। ये हम आगे चल के देखेंगे, दो हाइड्रोजन एटम्स ऐसे ऐसे पास आ जाते हैं जिनमें जिसकी वजह से इन दोनों में इंटरैक्शन होता है और मॉलिक्यूल में स्ट्रेन बढ़ जाता है, इनको हम फ्लैगपोल हाइड्रोजन बोलेंगे, हम आगे पढ़ेंगे। सो ये तीन तरीके के स्ट्रेन है जो साइक्लिक कंपाउंड मिनिमम रखने की कोशिश करता है, राइट, सो एज टू हैव मैक्सिमम स्टेबिलिटी, राइट। सो फाइनल थिंग इज दैट जब भी साइक्लिक कंपाउंड बनेगा, राइट, व्हेनेवर अ साइक्लिक कंपाउंड विल फॉर्म एंड attain its final structure, it will try to have minimum value of these strain, right। इसीलिए जैसे जैसे कार्बन एटम्स बढ़ते हैं एज पर बेयर ऐसा नहीं होता है कि स्टेबिलिटी कम होती चली जाती है मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स डजंट बिकम लेस एंड लेस स्टेबल एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस। व्हाई? बिकॉज मॉलिक्यूल्स ट्विस्ट एंड बेंड, राइट। ये जो जितने भी कार्बन एटम्स हैं ये एक प्लेन में नहीं रहेंगे, ये ऊपर नीचे होंगे, राइट, अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशंस में जाएंगे, सो एज टू हैव मिनिमम वैल्यू ऑफ दीज कॉन्फॉर्मेशंस, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब आफ्टर दिस लेक्चर वी विल गो थ्रू द कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन्स, राइट। थैंक्स।